हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSCSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 के अंदर यूनिट नंबर 1। बहुत ही क्विक करेंगे लेकिन सारे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर फटाफट। आप फुल अटेंशन रखो हमारे नोट्स पे। तो ये हम करने वाले हैं फिजिकल फंक्शन, जिसके अंदर हम ओवरव्यू लेंगे सेंटर एंड स्टेट के बारे में। अब सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है इकोनॉमी की एज अ होल स्टडी की जाती है। याद रखना, देखो इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी के अंदर हम क्या है, इट्स अ स्टडी किसकी की जाती है? जब हम इंडिविजुअल लेवल पे करें, तो उसको बोलते हैं माइक्रोनॉमिक्स, और जब हम एग्रीगेट लेवल पे करते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करें तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं? कोई भी नेशन के 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा हमारा जीडीपी क्या होना चाहिए? जीडीपी बढ़ना चाहिए। हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए। लेकिन बेटा जी, जीडीपी बढ़ रहा है 6% से, अच्छी बात है कि खराब है? नहीं, ऐसे नहीं जज कर सकते। आपको क्या देखना पड़ेगा? आपकी पॉपुलेशन कितने परसेंट से बढ़ रही है। अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है 10% से, मतलब आप जीडीपी आपका बढ़ तो रहा है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन उल्टा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है 5% से, जीडीपी बढ़ रहा है 7% से, तब आप बोलोगे कि आपके देश का ग्रोथ हो रहा है। दूसरा आता है हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपके कंट्री के अंदर कोई भी नेशन क्या चाहता है? उसके मेन सोर्स क्या, उसके मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसके देश में जो लोग हैं वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, हायर इनकम हो, हायर आउटपुट हो। ठीक है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट, तो व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो देश के अंदर क्या होगा? चीजों का प्रोडक्शन नहीं होगा, चीजें कम प्रोड्यूस होगी, जीडीपी कम होगा, लोगों की इनकम कम, लोगों का स्पेंडिंग कम, और जो चीज हम प्रोड्यूस कर सकते थे वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये तो गलत बात है जी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? देश के अंदर फुल्ली एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। और तीसरा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा जी? प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारा कैसे होना चाहिए? कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होता है ना तो क्या होता है? हमारा परचेसिंग पावर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। जो 100 रुपए के अंदर मैं आज लास्ट ईयर जो चीज खरीद पाता था, आज वो मैं 100 रुपीज में नहीं खरीद पाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा परचेसिंग पावर क्या होता है? इन्फ्लेशन के कारण इनकम कम, मेरा परचेसिंग पावर कम हो जाता है, चीजें हम कम परचेस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ जाते हैं। और वहीं पे डिफ्लेशन से क्या होता है? डिफ्लेशन क्रिएट अ रिसेशन, और उस सिचुएशन में क्या होता है? लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पाता, चीजें ऐसी अनप्रोड्यूस रह जाती है, और जिससे क्या होता है? देश का ग्रोथ रुक जाता है। तो न तो इन्फ्लेशन अच्छा है देश के लिए, न डिफ्लेशन अच्छा है। तो हमको क्या करना है? दोनों को स्टेबल करके चलना है। तो स्टेबिलिटी के अंदर क्या करते हैं? हम इन्फ्लेशन की सिचुएशन को अवॉइड करते हैं और डिफ्लेशन को होने नहीं देते। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों को अवॉइड करते हैं, जिससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बनी रहेगी और एम्प्लॉयमेंट बनेगा। ठीक है, तो बेसिक 3 गोल होते हैं कोई भी इकोनॉमी के अंदर। क्या? पहला ग्रोथ। ग्रोथ किससे ज्यादा होना चाहिए? पॉपुलेशन से। दूसरा क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। और तीसरा होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस। अब देखो, इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा था। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? तो कोई भी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली है ना, 3 प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के अंदर 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स होती है। कौन कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे आता है 2 चीज। पहला, कौन से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, और उसके बाद सर्विसेज के बाद क्या हम देखते हैं? क्वांटम, कितना क्वांटिटी उसका प्रोड्यूस करने का है। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आता है 2 टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम लेबर इंटेंसिव यूज करना है टेक्नोलॉजी का, कि कैपिटल इंटेंसिव। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके अंदर आता है क्लास ऑफ पीपल। क्या आएगा? क्लास ऑफ पीपल। कौन से क्लास ऑफ पीपल को हम के लिए हमको प्रोड्यूस करना है? तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्या होता है? 3 प्रॉब्लम होती है, और ये जो 3 प्रॉब्लम है, दीज 3 प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम क्या पर्टिकुलर एक कंट्री को फेस करनी पड़ती है? नहीं जी, ये कोई एक कंट्री को नहीं, सभी नेशन को फेस करनी पड़ती है। इसलिए इसको क्या बोलता है? सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, जिसके अंदर बेसिकली हमारी 3 प्रॉब्लम्स आती है।
अब ये प्रॉब्लम को रिमूव कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली इकोनॉमी है 3 तरीके से सॉल्व करती है। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं एंड फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये बेटा ये सब हम चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम यहाँ पे इकोनॉमी को किसके हाल पे छोड़ देते हैं? इकोनॉमी को छोड़ देते हैं पब्लिक के हाथ में। गवर्नमेंट को बोलते हैं देख गवर्नमेंट तू कुछ ज्यादा नहीं करेगी, तू सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभाल एंड क्या कर, डिफेंस वगैरह को फोकस कर। और हम मतलब पब्लिक इसके ऊपर काम करेगी, पब्लिक काम करेगी चीजों का क्या बनाना है, किसको बेचना है, कितनी प्राइस पे बेचना है, दैट ऑल थिंग विल बी डिसाइडेड बाय द पब्लिक ओनली। जब पब्लिक सब कुछ डिसाइड करे मतलब एवरीथिंग ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। सब कुछ कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा। यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काम करे तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट। बेटा जी जब अर्निंग प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे किसको ध्यान में रख के प्रोडक्शन किया जाएगा? कंज्यूमर को। तो यहाँ पे कंज्यूमर मतलब सेंट्रिक, कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच होता है। ठीक है, कंज्यूमर को ध्यान में रख के ही प्रोडक्शन किया जाता है। जिसकी अफोर्डेबिलिटी है, अफोर्ड कर सकता, उसके लिए हम प्रोडक्शन करेंगे। जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ओके, दूसरा